हेलो स्टूडेंट, यस, चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन एंड लेक्चर 8 फ्रिक्शन का सेकेंड पार्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने फ्रिक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन समझा था, बेसिक नॉलेज आपको मिल गई, फॉर्मूला आपने समझ लिया, लॉज ऑफ फ्रिक्शन भी आप समझ चुके हैं। अब आगे चलते हैं, फ्रिक्शन के और कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है कि इट इज़ ईजियर टू पुल देन पुश। अब घर में आपका हैवी बॉक्स पड़ा होगा, तो आप उसको पुश करेंगे, भी बॉक्स ऐसे पड़ा है, आप ऐसे पुश करेंगे ना, एंगल कुछ लगेगा, यानी कि बैठ करके पुश करेंगे, तो थीटा कुछ होगा ना, एंगल से बॉक्स को आप पुश या पुल करेंगे। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा होगा कि पुल करना ज़्यादा इजी था। क्यों? क्योंकि पुल के केस में फ्रिक्शन कम होता है और पुश के केस में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। अब कैसे ज़्यादा या कम होता है, ऐसे बोलने से नहीं, प्रूफ करते हैं। देखो, ये ब्लॉक है हैवी सा, और इसको फोर्स ये यहाँ पे आप मान लेते हैं अपने आप को, आप यहाँ पे मान लो आप, और आपने ऐसे फोर्स लगाया, ओके, और आपने पुल किया, तो ये आपने इस तरीके से ये फोर्स ये आपने पुल किया। फोर्स क्या है? पुल और पुश, तो आपने पुल किया, तो आपने फोर्स लगाया और ये हॉरिजॉन्टल से कुछ थीटा एंगल से अप्लाई किया। तो फोर्स के कॉम्पोनेंट रिजॉल्व करते हैं, एफ का कॉस थीटा कॉम्पोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एफ कॉस थीटा का एफ का कॉस इधर है तो परपेंडिकुलर में एफ साइन थीटा होगा। तो दिस इज एफ साइन थीटा, दिस इज एफ कॉस थीटा, यानी फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और उसको रिजॉल्व कर दिया हमने। अब देखो, एफ का जो साइन थीटा कॉम्पोनेंट है वो नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन में। नॉर्मल रिएक्शन क्यों? क्योंकि भाई वेट mg और फिर यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है, ये तो पहले से आपको क्लियर है, नॉर्मल रिएक्शन वाले वीडियो में आपने देखा होगा। तो नाउ mg ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द ब्लॉक, n नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक, ठीक है, f का f cos थीटा इस डायरेक्शन में और f का f sin थीटा ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम वर्टिकली स्टडी करें, तो वर्टिकली क्योंकि कोई मोशन है नहीं, तो वर्टिकली हम स्टडी करें तो यहाँ पर n की डायरेक्शन में f sin थीटा है, n प्लस f sin थीटा, n प्लस f sin थीटा, और उसको बैलेंस कौन कर रहा है? mg, यानी इज इक्वल टू mg। या फ्री बॉडी डायग्राम ही है बेसिकली, कि हमने m मास को से पॉइंट दिखा दिया, mg ग्रेविटेशन फोर्स डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर की तरफ, और जो हमने फोर्स लगाया उसका f sin थीटा कॉम्पोनेंट ऊपर की तरफ। और क्योंकि इस तरीके से कोई मोशन नहीं हो रहा है, यानी ये फोर्स बैलेंस है, n प्लस f sin थीटा इक्वल टू mg। क्लियर हो गया फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग? यस। तो यहाँ से हमें n क्या मिला, आप देख सकते हो, mg माइनस f sin थीटा हमको नॉर्मल रिएक्शन मिल गया। यस, तो जब नॉर्मल रिएक्शन आ गया तो फ्रिक्शन क्या? क्योंकि हम जब फोर्स लगा रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, या टेंड्स टू मूव या मूव करने जा रही है, तो इस डायरेक्शन में मूव करने जा रही है, तो फ्रिक्शन क्या होगा? जस्ट उसके अपोजिट। और फ्रिक्शन की मैक्स वैल्यू एफ इक्वल टू म्यू एन। तो यस, एफ इक्वल टू म्यू एन, ये फ्रिक्शन है, तो एन की वैल्यू पुट कर देते हैं, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो आप देख सकते हो कि फ्रिक्शन की क्या वैल्यू आई, F इक्वल टू म्यू टाइम्स एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ये फ्रिक्शन जो आया वो इन द केस ऑफ पुल है। अब देखते हैं पुश के केस में क्या फ्रिक्शन आता है। नो, ये ब्लॉक हमने पुश किया, तो अब इस केस में जब हमने पुश किया तो हमने फोर्स ऐसे लगाया ना, ऐसे फोर्स लगाया, तो इसको आगे फॉरवर्ड करें तो अगर हम देखें इस फोर्स को, अगर ऐसे देखें कि ये फोर्स लगाया, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, इस डायरेक्शन में क्या होगा? एफ कॉस थीटा कॉम्पोनेंट होगा, एंड यहाँ पर हो गया क्या कि एफ साइन थीटा की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गई, यानी एम जी की डायरेक्शन में हो गई, एफ साइन थीटा नीचे की तरफ। तो अब क्लियर दिख रहा है आपको कि एन डैश हो गया, नॉर्मल रिएक्शन अब वो नहीं है जो यहाँ पर, इस केस में नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो गया, और क्या है? तो यस, फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग आप वर्टिकली स्टडी करें तो हमें एन डैश इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? एम जी प्लस एफ साइन थीटा, एम जी प्लस एफ साइन थीटा मिल गया, ओके। एन डैश इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। अब जब नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो गया तो फ्रिक्शन क्या होगा इस केस में? एफ डैश, और एफ डैश इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एन डैश, वैल्यू रख देते हैं, तो म्यू टाइम्स ऑफ एन डैश यानी एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो क्लियर है, फ्रिक्शन इस केस में ज़्यादा है या इस केस में? यहाँ माइनस है या प्लस है? दैट मीन्स इस पुश के केस में फ्रिक्शन ज़्यादा है, पुल के केस में फ्रिक्शन कम है, दैट मीन्स इट इज़ ईजियर टू पुल देन पुश। नाउ नेक्स्ट, मोशन ऑफ ब्लॉक।
एसलेशन वाला कंसेप्ट समझ रहे हैं कि अगर ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है और वो एसलरेट हो रहा है तो वो एसलेशन कैसे मेजर करेंगे, हम ये स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये ब्लॉक है एम मास, यस एम मास, एम जी ग्रेविटेशन पुल नीचे की तरफ, और एन नॉर्मल रिएक्शन, तो यानी ये वर्टिकली फोर्स जो इस ब्लॉक पे लग रहे हैं, एन ऊपर की तरफ, एम जी नीचे की तरफ वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली क्या, अब देखो फोर्स अप्लाइड की डायरेक्शन ये है और फोर्स फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा लग रहा है तभी वो बॉडी एक्सेलरेट करेगी। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम लगेगा तो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी, ठीक है। तो अप्लाइड फोर्स हम मान रहे हैं कि इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यानी म्यू एन से ज़्यादा है, यानी एफ अप्लाइड इससे ज़्यादा है, देन एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मैंने शो कर दी है, यस इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। तो व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन तो ये है, तो नेट फोर्स की वजह से एक्सेलरेट होगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम से आप इसको भी फाइंड कर सकते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एम मास ये अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन, एफ अप्लाइड, और फ्रिक्शन इसके अपोजिट लग रहा है, और ये एम मास ए एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। तो फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग एम ए यानी नेट फोर्स इज इक्वल टू किसकी डायरेक्शन में, एफ अप्लाइड की डायरेक्शन में माइनस फ्रिक्शन, ठीक है। और ये इस तरीके से हम इस इक्वेशन से ए फाइंड कर लेंगे, यानी ए जो मिलेगा, यस नेट फोर्स यानी अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन अपॉन मास कर देंगे और वी गेट द एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ समझ लेते हैं कि कैसे एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो यस एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, तो लेट मैं कह देता हूं कि आप इस म्यू को, यस म्यू को 0.2 मान लो कि म्यू 0.2 गिवन है, मास एम लेट 2 kg कंसिडर कर लो। तो पहले ये बताओ कि मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है। तो यहाँ पर पहले आप देख लो कि एफ एस मैक्स क्या है, यहाँ पर एफ एक्स मैक्स होगा म्यू टाइम्स ऑफ एन, ठीक है। तो म्यू टाइम्स ऑफ एन, म्यू क्या है 0.2, एन यस एन इज इक्वल टू एम जी, यस एम जी यानी 2 इंटू जी को 10 मान लेते हैं, यस एंड व्हाट वी गेट 0.2 इंटू 20 4 न्यूटन, यानी हमारा लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 4 न्यूटन है। यानी अगर हम फोर्स अप्लाई करें 0 से 4 न्यूटन तक तो ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं होगा। एक्सेलरेट होने के लिए आपका अप्लाइड फोर्स यस ग्रेटर देन एफ एस मैक्स होना चाहिए, तभी वो एक्सेलरेट होगा। ओके तो यस हम अब क्या करते हैं कि हमने मान लिया कि हमारा अप्लाइड फोर्स वो है 8 न्यूटन का, तो यस एक्सेलरेशन होगा। व्हाट इज एक्सेलरेशन, यस एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू नेट फोर्स क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन, एफ अप्लाइड माइनस फ्रिक्शन अपॉन मास। अप्लाइड फोर्स 8 न्यूटन, मैक्सिमम फ्रिक्शन लिमिटिंग फोर्स फ्रिक्शन 4 न्यूटन आ चुका है, अपॉन मास 2 kg एंड इट इज 4/2 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके अगर मैं अप्लाइड फोर्स 3 न्यूटन का अप्लाई करता तो एक्सेलरेशन क्या होता, 0, क्योंकि आपका ये मैक्सिमम फ्रिक्शन तो 4 न्यूटन है, वो उसको काउंटर बैलेंस कर रहा था। और अगर अप्लाइड फोर्स मेरा 3 न्यूटन है तो जितना फोर्स अप्लाई करूंगा उतना ही फ्रिक्शन होगा, तब फ्रिक्शन 4 न्यूटन नहीं है, फ्रिक्शन भी उसके इक्वल 3 न्यूटन ही होगा, काउंटर बैलेंस है, वो फ्रिक्शन क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये मैक्सिमम वैल्यू है। ओके इससे बिलो जो अप्लाई फोर्स होगा उसी के इक्वल फ्रिक्शन होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है। इससे ज़्यादा होना चाहिए फोर्स तभी एक्सेलरेट करेगा। क्लियर, यस। अब ये डायग्राम हम स्टडी करते हैं, यानी कुछ एंगल से अगर फोर्स लग रहा है, कुछ एंगल से अप्लाई कर रहे हैं, देन अब इस केस में सिंपल था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्स अप्लाई किया, इस केस में फोर्स कुछ एंगल से अप्लाई करें थीटा, तो एफ का कॉस थीटा इस कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में और एफ साइन थीटा ऊपर की तरफ। तो ना अब यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो अब देखो
पहले तो इस केस में देखो एफ की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसको रिजॉल्व कर लो। एफ का कॉस थीटा इधर है, साइन थीटा ऊपर की तरफ। ओके, नाउ नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा इस केस में? तो आप यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके आप देख सकते हो कि एम मास एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड, एन नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ पर आपके अप्लाई फोर्स के वजह से एफ का साइन थीटा कॉम्पोनेंट भी ऊपर की तरफ। तो इस केस में एन क्या आ जाएगा? एन आपका आ जाएगा, यस, एन इज इक्वल टू आ जाएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा, जिसे प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया है, प्रीवियस पीपीटी में हमने स्टडी किया है। एम जी माइनस एफ साइन थीटा क्यों? क्योंकि एन प्लस एफ साइन थीटा बैलेंस कर रहा है एम जी को, तो एन प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी है, तो एन इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। क्लियर? अब यहाँ पे एन आ चुका है, तो फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू एन होगा, फ्रिक्शन म्यू एन हो गया। ठीक है, एन की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे, और जो एसलेशन आएगा, नेट एसलेशन, यस, क्या होगा नेट एसलेशन? ये फोर्स कौन सा है? एफ कॉस थीटा, और उसके अगेंस्ट में क्या है? ये फ्रिक्शन अपॉन मास। तो इस तरीके से आप एसलेशन फाइंड कर सकते हो। एसलेशन क्या होगा? नेट फोर्स अपॉन मास। एसलेशन डायरेक्शन ए ये है, तो नेट फोर्स एफ कॉस थीटा नहीं है, एफ कॉस थीटा के अगेंस्ट में एफ है, तो नेट फोर्स एफ कॉस थीटा माइनस स्मॉल एफ, यानी फ्रिक्शन अपॉन जो मास एसलेट हो रहा है, मास। तो नेट फोर्स अपॉन मास, ये इस तरीके से एसलेशन फाइंड कर लेंगे। उससे पहले आपको फ्रिक्शन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फ्रिक्शन के लिए आपको नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना होगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, मोशन ऑफ ब्लॉक ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन। अभी तक तो हॉरिजॉन्टल स्टडी कर रहे थे, अब इंक्लाइन प्लेन। आपको याद है कंसेप्ट, प्रीवियस वीडियो में देखा होगा आपने, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बाद एंगल ऑफ रिपोज, और मैंने क्या कहा था कि एंगल ऑफ रिपोज कौन सा एंगल है? जिस एंगल पे जो ब्लॉक है वो जस्ट स्लाइड डाउन होगा। जस्ट स्लाइड डाउन का मतलब है कि एसलेशन जीरो है, वो बैलेंस वाले कंडीशन के पास ही है, एसलेशन जीरो है, और मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म। लेकिन अब मान लेते हैं कि ये जो एंगल है, इसको आप फाई ले लो, दिस एंगल फाई इज मोर देन अल्फा, और अल्फा आपका एंगल ऑफ रिपोज है। हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो फाई मोर देन अल्फा के लिए है, एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है, तभी एसलेट होगा। अगर फाई अल्फा से कम हुआ तो बॉडी वहीं के वहीं रहेगी, रेस्ट पे ही रहेगी। ओके, और फाई अल्फा के इक्वल हुआ तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, जस्ट स्लाइड डाउन वाला केस होगा। और अगर फाई अल्फा से ज़्यादा हुआ देन एसलेशन होगा, एसलेशन होगा। फाई इक्वल टू अल्फा हुआ, एंगल ऑफ रिपोज, यूनिफॉर्म मोशन होगा। ओके, यूनिफॉर्म मोशन। और फाई अगर लेस देन अल्फा हुआ तो रेस्ट पे रहेगी, उस इंक्लाइन प्लेन पे ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। तो हम क्या मान रहे हैं? फाई मोर देन अल्फा, तो नाउ इट इज एसलेटेड डाउनवर्ड ऑन अ इंक्लाइन प्लेन, तो वो हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो क्या करना है? एम मास है, एम मास पे जो फोर्स लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, एम जी। ओके, एंड इस प्लेन के नॉर्मल एम जी का कौन सा कॉम्पोनेंट? अगर ये फाई है तो ये भी फाई हो जाएगा, एंड देन दिस वन इज दिस वन एम जी कॉस फाई, दिस इज एम जी कॉस फाई, जो कि इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मल है। अब इसी की वजह से यहाँ पर इसी फोर्स का प्रेस करेगा, तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन एन हो गया। ओके, यस, नॉर्मल रिएक्शन एन। नाउ अब ब्लॉक नीचे की तरफ एसलरेट हो रहा है। ओके, जब नीचे की तरफ एसलरेट हो रहा है तो आपको पता है क्यों हो रहा है एसलरेट? तो एम जी का कॉस फाई इधर है, तो साइन कहाँ है? यस, साइन ये है आपका एम जी का साइन फाई, ग्रेविटी के इस कंपोनेंट की वजह से वो नीचे जा रहा है। जब नीचे जा रहा है, नहीं नीचे एसलेट हो रहा है ना, तो यहाँ पर एसलेट हो रहा है, तो मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट क्या होगा? ये देखो, ये फ्रिक्शन होगा। ओके, तो हमने डायग्राम में जो जो फोर्स लग रही है हमने मेंशन कर दिया है। अब एसलेशन फाइंड करते हैं। तो पहले तो आप ये देखो, नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन से पहले नॉर्मल रिएक्शन। आप इस तरीके से देखो, आप फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग इस तरीके से कोई मोशन तो है नहीं, यानी ये जो कंपोनेंट है जो इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मल हैं वो बैलेंस हो रहे हैं। एन इज इक्वल टू क्या? एन इज इक्वल टू एम जी कॉस फाई। तो ये क्लियर हो गया, एन इज इक्वल टू एम जी
cos फाई। ओके, तो पहले n फाइंड कर लिया यहाँ से कि n इज इक्वल टू एम जी कॉस फाई। अब यहाँ पे देखो आप इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम कि जो m मास है एम जी साइन फाई ये रहा, ओके, फ्रिक्शन उसके अपोजिट फ्रिक्शन, और ये m मास a एक्सेलरेशन से इधर मूव कर रहा है। तो फ्री बॉडी डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया है। अब देखो m मास a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है किसकी डायरेक्शन में, एम जी साइन फाई के, एम जी साइन फाई माइनस क्या हो जाएगा, यस एम जी साइन फाई की डायरेक्शन में, और f फ्रिक्शन उसके अपोजिट में। तो ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम से आ गया, और f की वैल्यू पुट कर देते हैं, यस। तो एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन फाई, पुट द वैल्यू ऑफ f, यस, माइनस म्यू टाइम्स ऑफ n होता है, f इज इक्वल टू म्यू n होता है मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग। तो नाउ n की वैल्यू पुट करें, m इज इक्वल टू एम जी साइन फाई माइनस म्यू एम जी कॉस फाई, n की वैल्यू एम जी कॉस फाई। अब यहाँ से a आ जाएगा, आप देख सकते हो कि m बोथ साइड से कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू जी साइन फाई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ जी कॉस फाई। आप g कॉमन ले सकते हैं, a इज इक्वल टू जी साइन फाई माइनस, यस g कॉमन लेने पे म्यू कॉस फाई। यानी कि जो रफ सरफेस है, ध्यान रखना न्यूमेरिकल ऐसे ही आते हैं कॉम्पिटिशन में, रफ सरफेस पे जो एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड वो ये होगा, रफ सरफेस का म्यू दिया होगा। अगर स्मूथ सरफेस दिया है तो म्यू को 0 मानते हुए एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू जी साइन फाई होगा। क्लियर है? तो ये एक्सेलरेशन आ गया। तो यानी कि एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो आपको अगर रोकना है, जस्ट इस ब्लॉक को रोकना है, तो फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ लगाना पड़ेगा। तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो जो हमें इस m मास के ब्लॉक को रोकने के लिए, जस्ट रोकने के लिए, ध्यान रखना कि जस्ट मिनिमम फोर्स, मैक्सिमम तो बहुत लगा सकते हो, कम से कम कितना फोर्स चाहिए इसको रोकने के लिए, क्योंकि जिस फोर्स से नीचे आ रहा है, क्योंकि एक्सेलरेट हो रहा है नीचे की तरफ, तो उसके अकॉर्डिंग यानी m मास को रोकना है मिनिमम फोर्स लगा करके, ये वही मिनिमम फोर्स होगा, यानी एम ए, यानी m इंटू ए, ये a इस एक्सेलरेशन से अगर नीचे आ रहा है तो यस जी साइन फाई माइनस म्यू कॉस फाई, दिस इज द फोर्स, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप दिस ब्लॉक। ये नीचे आ रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो इसके एक्सेलरेशन ए को इस मास से मल्टीप्लाई कर दो, इतना फोर्स देना होगा उसको जस्ट यहाँ पर रोकने के लिए, मिनिमम फोर्स। ओके, तो इससे आप कैलकुलेट कर लेंगे। एक क्वेश्चन और आता है कि हम ऊपर की तरफ पुल या पुश करें, कि जस्ट ऊपर मूव करने के लिए, ये तो रोकने के लिए, और ऊपर की तरफ मूव करने के लिए, ऊपर के लिए जस्ट मूव करने के लिए कितना फोर्स देना पड़ेगा मिनिमम? मैक्सिमम तो और ज़्यादा दे सकते हो, तब वो एक्सेलरेट भी करने लगेगा, लेकिन ऊपर की तरफ जस्ट मूव करने के लिए हमें कितना फोर्स अप्लाई करना होगा? तो ये देखो डाउनवर्ड के लिए, डाउनवर्ड मोशन के लिए फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन जब आप फोर्स ऊपर लगाओ ऊपर मूव करने के लिए, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगी। तो क्या होगा? यस, तब ये आपका हो जाएगा अप के केस में, ये डाउनवर्ड के केस में है, अप के केस में प्लस 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 प्लस, यानी फोर्स हो जाएगा मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस ब्लॉक जस्ट अप ऑन दिस इंक्लाइन प्लेन इज m टाइम्स ऑफ g साइन फाई प्लस हो जाएगा म्यू कॉस फाई। तो ठीक है, देखो फॉर्मूला, ये मिनिमम फोर्स नीचे आने से रोकने के लिए, और ये मिनिमम फोर्स जस्ट ऊपर मूव करने के लिए। दोनों फोर्स में देख लो डिफरेंस क्या है, नीचे यहाँ माइनस है और ऊपर जस्ट मूव करने के लिए प्लस है। ये क्वेश्चंस आते हैं, रेशो पूछे जाते हैं इन फोर्स के। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल दे दिया है यहाँ पर फ्रिक्शन को और अच्छे से समझने के लिए। यहाँ पे एग्जाम्पल है, फाइंड द टेंशन द स्ट्रिंग एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक फॉर द सिस्टम गिवन हियर। ओके, यहाँ पर टेंशन एंड एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब सबसे पहला काम कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पहले देख लो आप। फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हुआ तो बॉडी मूव ही नहीं करेगी, एक्सेलरेशन ही नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं।
फ्रिक्शन F इज इक्वल टू म्यू एन, पहले मैक्सिमम फ्रिक्शन फाइंड कर लेते हैं, F इज इक्वल टू म्यू एन, F इज इक्वल टू म्यू एन में तो म्यू की वैल्यू आप 0.2 गिवन है, पुट कर दो, एन क्या होगा, एन एम जी के इक्वल, तो म्यू टाइम्स ऑफ एम जी कह रहे हैं हम, ये मास, ये वाला मास 5 kg वाला, ठीक है। अब इस मास की वैल्यू मैं दूंगा डिफरेंट वैल्यू, तो यस, तो 0.2 m की वैल्यू 5 kg, इस m की वैल्यू 5 kg है, चलो कैपिटल M ले लेते हैं, नहीं तो आप स्मॉल m से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दिस मास और g को 10 मानते हुए 50, तो क्या आया फ्रिक्शन, यस 0.2 इंटू 50, 10 न्यूटन, तो ये फ्रिक्शन है। और ये जो टेंशन T है इस वेट के हैंग होने से, वो T आपका 10 न्यूटन से अगर कम हुआ तो ये सिस्टम मूव ही नहीं करेगा, 10 न्यूटन से इसको ज़्यादा होना पड़ेगा तब ये एक्सेलरेट होगा। अब T इज इक्वल टू 10 न्यूटन से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि अब T यहाँ पर अगर बैलेंस मान रहे, मूव नहीं कर रहा है, यानी जस्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन माने, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम T इज इक्वल टू अगर mg के अकॉर्डिंग 10 न्यूटन तक तो ये मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि T इज इक्वल टू F जब तक रहेगा तब तक तो ये सिस्टम मूव नहीं करेगा। उस बेसिस पे T इज इक्वल टू mg 10 न्यूटन और m यानी g को हम 10 लिया हमने, तो ये क्या आएगा, m इज इक्वल टू 1 kg, यानी कि ये मास 0.5 रखो, 0.3 रखो, 1 kg तक रखो, ये नहीं मूव करेगा। यानी मूव कब करेगा, जब 1 kg से ज़्यादा होगा तब ये एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। तो नाउ 0.5 के लिए नहीं करेगा और 1 के लिए नहीं करेगा, क्योंकि 1 kg इसका मास है, तो तब तक ये टेंशन जो 10 न्यूटन रहेगा जो कि फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा है, यहाँ पर फ्रिक्शन उसको बैलेंस कर रहा है, तो फ्रिक्शन उसको मूव नहीं करने देगा। तो हम क्या करते हैं कि चलो 1 kg नहीं, अब 2 kg करके देखते हैं। यस, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा। नाउ फॉर द 2 kg एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। नाउ फॉर द 2 kg लेट, हमें m मास यहाँ हैंग कर रहे हैं, वो 2 kg का मास हैंग कर रहे हैं। नाउ अब हम टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे FBD अप्लाई करके। फ्रिक्शन तो हमें पता है कि क्या है, म्यू एन के अकॉर्डिंग फ्रिक्शन 10 न्यूटन आ चुका है, ठीक है। मान लेते हैं कि अब एक्सेलरेट कर रहा है, डेफिनेटली करेगा ही, क्योंकि अब T ज़्यादा हो गया यहाँ पर, ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा और ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। लगा देते हैं FBD, यस 5 kg अप्लाई करो FBD, तो 5 kg को पॉइंट मान लिया, T की डायरेक्शन ये, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये, FBD और FBD के अकॉर्डिंग 5a यानी मास इंटू एक्सेलरेशन नेट फोर्स 5 इंटू ए इज इक्वल टू किसकी डायरेक्शन में, a T की डायरेक्शन में, माइनस क्यों, फ्रिक्शन उसके अपोजिट में है, तो बन गई इक्वेशन 5 इंटू ए इज इक्वल टू T माइनस F, तो ये इक्वेशन बन गई हमारी। दूसरी इक्वेशन दूसरी बॉडी से, यस स्मॉल m को हमने क्या माना 2 kg, तो इसके अकॉर्डिंग FBD बनाते हैं। 2 kg ले लिया हमने मास, डायरेक्शन ऑफ फोर्स mg यानी 2 इंटू जी यानी 20, एंड ऊपर की तरफ टेंशन यस T, ठीक। और कोई फोर्स लग रहा है इस पर, नहीं ना, mg 20, 2 इंटू जी, 2 kg मास और टेंशन T ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन डायरेक्शन नीचे की तरफ। तो यहाँ FBD अप्लाई करके इक्वेशन क्या बनेगी, 2 इंटू ए नेट फोर्स, डायरेक्शन क्या है, यस 20 के अकॉर्डिंग, अगेंस्ट में कौन है T, तो दिस इज द इक्वेशन। क्या करना है आपको, यस यहाँ पुट कर देते हैं ना, T माइनस एफ तो हमें पता ही है 10, यस तो इक्वेशन दिस वन ऐड कर दो आप, A आ जाएगा, ऐड कर देते 5a प्लस 2a 7a, देखो प्लस टी एंड माइनस टी कट गया, और 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 आपका क्या आया 10 आ गया, तो a इज इक्वल टू 10/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। नाउ टेंशन फाइंड करते हैं, किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, चलो इधर पुट कर देते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ a यानी कि 10/7 इज इक्वल टू 20 माइनस टी, यानी कि दिस इम्प्लाइज T इज इक्वल टू यस 20 माइनस 20/7, हाउ मच, एंड इट इज कितना आया 140 माइनस 20/7, दैट इज 120/7 न्यूटन। क्लियर, तो हमने टेंशन फाइंड कर लिया।
नेक्स्ट, फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। कितना फोर्स यहाँ अप्लाई करे, कम से कम, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के किसी को तो होल्ड कर सकते हैं, कम से कम फोर्स लगाओ और इस 5 kg ब्लॉक को इस वॉल के साथ जो है वो होल्ड करके रखो आप, ठीक है। कम से कम फोर्स लगाओ और इसको होल्ड करके रखो ऐसे। तो 5 kg ब्लॉक को ये एफ मिनिमम फोर्स लगाना है, ठीक। तो अब ये क्या है कि जब हम ये फोर्स लगाएंगे तो ये जो वॉल और इस ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन है वो यहाँ पर हेल्प करेगा उसको नीचे जाने से, नहीं तो ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करेगी, मूव कराएगी। तो अब यहाँ पर क्या है कि बेसिकली जो mg है, ठीक है, यहाँ से दिखाते हैं mg, तो ये जो mg है वो फ्रिक्शन की डायरेक्शन के अपोजिट है, और जो आप F अप्लाई कर रहे हैं ये फोर्स ऐसे करके, वहाँ से आपको मिल रहा है नॉर्मल रिएक्शन, यानी ये नॉर्मल रिएक्शन n मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें कंपोनेंट वाइज 5 kg को क्या पॉइंट मानते हुए, तो mg नीचे की तरफ, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, यस, फोर्स जो अप्लाई किया उसके वजह से ये नॉर्मल रिएक्शन n। तो इस तरीके से एफबीडी डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया, ओके, 5 kg ब्लॉक पे। तो 5 kg ब्लॉक पे यह फोर्स लग रहा है, वॉल से नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है इस तरीके से, और वर्टिकली फ्रिक्शन और mg। हमको क्या फाइंड करना है कि मिनिमम फोर्स F की वैल्यू। अब देखो फ्रिक्शन की पहले मैक्सिमम वैल्यू देखो, F इक्वल टू म्यू एन होता है, ठीक है, म्यू एन के अकॉर्डिंग म्यू कितना गिवन है आपको 0.5, एन जो आप फोर्स लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग होगा, तो यानी हम जो फोर्स लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन होगा। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, ध्यान रखना, ये मैक्सिमम होगा हम जो फोर्स लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ जो फ्रिक्शन कह रहे हैं डायग्राम के बेसिस पे वो mg को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। m गिवन है आपको 5 kg, ओके, m 5 kg गिवन है, 5 और g को 10 माना, तो फ्रिक्शन इस केस में 50 न्यूटन है, ठीक है, 50 न्यूटन है, 50 न्यूटन का फ्रिक्शन mg के अकॉर्डिंग। अगर ये नीचे मूव नहीं कर रहा है तो mg को ये बैलेंस कर रहा हो, तो यानी 50 न्यूटन का फ्रिक्शन होना चाहिए। तो कितना फोर्स अप्लाई करें, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो 50 न्यूटन का 0.5 टाइम्स ऑफ फोर्स अप्लाइड हो जाएगा, एंड यहाँ पर हमें मिल जाएगा फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू 50 अपॉन 0.5, हाउ मच, इट इज़ 500 अपॉन 5, ऑप्शन सेकेंड, 100 न्यूटन का। तो इस तरीके से हमने एक कंसेप्ट यूज़ किया फ्रिक्शन वाला, और हमने यहाँ पर मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स अप्लाइड फाइंड कर ली, यानी कि कितना 100 न्यूटन की मिनिमम। इसके ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो वैसा ही है, कम से कम इतना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज से कम किया तो ये ब्लॉक नीचे मूव करने लगेगा, ओके। तो ये हमारा कंसेप्ट फ्रिक्शन का, कंसेप्ट यहाँ पे फ्रिक्शन का हो गया न्यूमेरिकल बेस क्लियर। अब जल्दी ही हम आपके पास एक नई वीडियो के साथ आएंगे जो कि फ्रिक्शन से ही रिलेटेड होगा, बट उसमें थोड़े और हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू।